हम्म। ओह, आप है? आइए, अंदर आइए। हाँ। बैठिए ना, आराम से बैठिए। आप रुकिए, मैं पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे कोई बात नहीं, पहले आप बैठिए ना। इनविटेशन कार्ड का मॉडल लेके आया हूँ, अगर आप ओके कहेंगी तो हम प्रिंटिंग के लिए दे देंगे इसे। अच्छी बात है, कार्ड दिखाइए ना। डिजाइन तो एकदम बढ़िया है। अच्छी बात है, ओके जी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतनी दूर से आए हैं, अगर कुछ नहीं लेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक तो पी लीजिए। ठीक है, तो एक गिलास पानी पिलाइए। ये लीजिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अच्छा। अच्छा, जो भी हो फोन कीजिए। हाँ, जरूर करूंगी। ये लो, तुम्हारी शादी का कार्ड छपवाया है, कैसा है देख के बताओ। जैसा तुम सोच रही हो वैसा मैं होने नहीं दूंगी। यहाँ सिर्फ मेरी चलती है, समझी? चाहे तुम हाँ करो या ना करो, जो मैं चाहूंगी वही इस घर में होगा, समझी? ड्रामा कर रही हो क्या मेरे साथ? इस तरह से मुंह फुला के मत बैठ, खुशी दिखा थोड़ी चेहरे पर, तभी शादी के फोटोज में तेरा चेहरा अच्छा दिखेगा, समझी? हेलो, हाँ बोलिए राजेश्वरी मैडम। मैं राजेश्वरी नहीं, मैं निमिषा बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटा। मुझे ये शादी नहीं करनी है। मेरी सौतेली माँ मुझे मजबूर करके ये शादी करवा रही है। मैंने उनसे कई बार बोला, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मान रही। ये क्या बोल रही हो? तो फिर उन्होंने मुझसे ये क्यों बोला कि आप शादी के लिए राजी हो? मैं नहीं जानती, लेकिन इस शादी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पढ़ना है, प्लीज अब ये शादी रोक दीजिए। मुझे नौकरी करनी है, मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना है। प्लीज सर, कुछ भी करके किसी तरह ये शादी रोक दीजिए ना। हेलो हेलो हेलो। उसकी बात का बुरा मत मानिए, वो तो छोटी बच्ची है, अनजाने में बोल दिया होगा। उससे मैं बात करती हूँ। नहीं जी, अगर वो शादी के लिए राजी नहीं है तो फिर फोर्स करके कैसे शादी कराएंगे? यहाँ उसकी पसंद की कोई अहमियत नहीं, उसे शादी के लिए राजी होना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। उसे इस शादी के लिए कैसे राजी करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभालूंगी। आप बेफिक्र होकर जाइए, सब वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है। ये बात नहीं है, शादी के समय अगर आपकी बेटी ने कोई समस्या खड़ी कर दी तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। जरा सोच के देखिए। 4 लोगों के सामने अगर शादी कराएंगे तो ये जरूर ड्रामा करेगी। किसी को खबर किए बिना अगर चुपचाप इसकी शादी करा देंगे तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। आप क्या कहना चाहती हैं
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये शादी बड़ी धूमधाम से कराने की आपकी इच्छा है ना? ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। दोनों की शादी किसी मंदिर में हम करा देंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार ये शादी हो गई ना तो उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। हाँ बेशक, आपका ये आइडिया सही रहेगा। जैसे आप कहेंगे वैसा ही करेंगे हम। ठीक है, आप बेफिक्र होकर शादी का इंतजाम कीजिए, इसे मैं देख लूंगी। वैसे इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। हाँ ठीक है, जब आपने अपने मुंह से ये बात कह दी तो मुझे तसल्ली मिल गई। इस मामले में मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अच्छा, शादी का मुहूर्त कब निकालें? क्यों ना हम कल ही करवा दें। ये क्या बोल रही हैं? कल ही रखेंगे क्या? हाँ बेशक, अगर हम लोग लेट करेंगे तो पता नहीं वो क्या करेगी, इसीलिए कल ही शादी करवा देते हैं। कल सुबह ही इसे पहाड़ पर जो मंदिर है ना वहाँ लेकर आती हूँ मैं, वहीं दोनों की शादी करवा देंगे। हाँ ठीक है, बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, आप जैसा करें वैसा ही होगा। ठीक है। अच्छा चलता हूँ। क्यों री कलमुही, तूने दूल्हे के भाई को फोन करके शादी को रोकने के लिए क्यों कहा? तुम्हारा इरादा क्या है बोलो? अब अपने किए की सजा भुगतो, कल ही तुम्हारी शादी करा दूंगी। मम्मी। हाँ, कल सुबह करीब 8 बजे हमारे पहाड़ पर जो मंदिर है वहीं पर तुम्हारी शादी होगी, तैयार रहना, समझी? सुनिए ना, सुनिए। हाँ बोलो बेटा। पापा, मेरी शादी मम्मी कल ही करवा रही है। अरे क्या बोल रही हो? लेकिन मैं क्या करूं बेटी, तुम्हारी सौतेली माँ जो बोल रही है वही तुम्हें करना होगा। अगर मैं उससे कुछ कहूँ तो वो मेरी बात नहीं मानने वाली। बेटी, वो किसी भी कीमत पर उस लड़के से तुम्हारी शादी करवाना चाहती है। उसका कहना मानकर चलने में ही तुम्हारी भलाई है। ठीक है बेटी, मुझे और भी काम है, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है? मम्मी, मुझे माफ़ कर देना। एक शाही खानदान में मेरी शादी करा कर भेज देंगे तो आपने सोचा कि करोड़ों की जायदाद और गहने मिलेंगे, लेकिन आपने मेरे भविष्य के बारे में कभी सोचा नहीं। मैं अच्छी तरह पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी करना चाहती हूँ। इसके बाद भी अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं पढ़ाई के साथ साथ कहीं पार्ट टाइम नौकरी करके किसी हॉस्टल में रह लूंगी। इस जमाने में शिक्षा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे लिए शिक्षा ही सब कुछ है। मैं अच्छी तरह पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करके अपने जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। आप मेरी जिंदगी और शाही खानदान को गिरवी रख के उनकी सारी जायदाद को हड़पना चाहती थी। इस बारे में क्या कहूँ मुझे कुछ पता नहीं। मैं आपके लालच के लिए अपनी जिंदगी गिरवी नहीं रख सकती। मुझे माफ करना और ढूंढने की कोशिश मत करना। हेलो, बोलिए मैडम। वो घर से भाग गई है, जरा जल्दी यहाँ आ सकते हैं? अरे नहीं, ये क्या बोल रही है? मैं भी आ रहा हूँ।
ये सब क्या है मैडम? अब क्या करें हम? मेरी ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा काम करेगी। सुबह उसके बेडरूम से मुझे एक खत मिला। खैर छोड़िए, अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो हम क्या करें बोलिए? हम इस शादी से पीछे हट जाते हैं। जल्दबाजी मत कीजिए, आप बेफिक्र रहिए। किसी तरह मैं उसे घर लेकर आऊंगी और उससे बात करके शादी के लिए मना लूंगी। नहीं, रहने दीजिए। अब इन दोनों की शादी होगी, मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। भूल जाइए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सोचा था कि किसी तरह इसकी शादी उस मंद बुद्धि के साथ करा के इसकी सारी जायदाद पर कुंडली मारकर बैठ जाऊंगी, लेकिन इसकी इस करतूत से मेरे सारे सपने टूट गए।